नमस्कार। बुलियन आउटलुक में आपका स्वागत है। आज का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर हम बात करें पिछले 15 दिनों में या 1 महीने में, तो हमने देखा मार्च मंथ जब स्टार्ट हुआ था, तब अचानक से हमने न्यूज़ देखी कि 0.25 का रेट कट जून में हो जाएगा। एंड जैसे ही ये न्यूज़ आई, तो हमने 1, 2, 3, 4 मार्च तक हमने लगभग मोटा-मोटी $200 की तेज़ी गोल्ड इंटरनेशनल में देखी, जबकि 62,000 वाला सोना 66,500 तक चली गया था डोमेस्टिक मार्केट में। इसके बाद 15 दिन तक मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया, जहां पे हमने 65 180 का लो एमसीएक्स पे बनते हुए देखा, लेकिन प्राइजेस 66 350 का जो पिछला हाई था वो तोड़ नहीं पा रहा था। नो डाउट पिछले हफ्ते हमने फिर से देखा कि कहीं ना कहीं अफर्मेशन मिल रहा है, क्योंकि सीएमई फेड टूल अब बता रहा है और फेड ने भी कंफर्म किया कि 3 रेट कट पॉसिबल है इस साल और 3 रेट कट पॉसिबल है अगले साल। जैसे ही ये कंफर्मेशन आया, हमने देखा कि 66,800 के आसपास हमने डोमेस्टिक मार्केट पे सोने को जाते हुए देखा, लेकिन सस्टेन नहीं किया और हायर लेवल से 1000 रुपए की गिरावट के साथ 65,800-900 चले गया था। सिंस देन हम देख रहे हैं प्राइजेस 65,500 के नीचे नहीं जा पा रहा है और 66,500 के ऊपर नहीं जा पा रहा। वहीं इंटरनेशनल में भी अगर हम देखें, तो 22.10 और 21.70 ये दायरे में मार्केट ट्रेड कर रहा। आज मॉर्निंग में भी हम देखते हैं, तो 21.95 2195 के करीब मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा। आज का दिन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, क्योंकि ये एक मंथ एंड भी है। गुड फ्राइडे के चलते कल हम हॉलिडे भी देखेंगे। साथ में शाम के सेशन में जीडीपी के नंबर, अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर और फेड मेंबर की स्पीच तो कंटिन्यू चली रही है। इतने सब होने के बावजूद भी हमने एक बड़ी रैली जो मार्च मंथ में हमने देखी है लगभग $200 की, वो अब तक हमने पिछले 1 डेढ़ साल में नहीं देखी है। तो ज़्यादा करके देखते हैं, इतनी बड़ी रैली के बाद एक पुलबैक ज़रूर आता है। देखिए, मैं खाली टेक्निकल पुलबैक की बात कर रहा हूँ। देखिए, लॉन्ग टर्म अभी भी सोने में तेज़ी है, जो $2,300 ईयर एंड तक या डोमेस्टिक मार्केट में 70,000 का लेवल दिखाएगा। बट ऑलरेडी 66,000 आ चुका है फर्स्ट फेज़ के अंदर ही, और फेड ने जो कहा था वो ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंट कर चुका है। आज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉन्ग वीकेंड रहेगा, कल, परसों, नरसों 3 दिन कंटिन्यू बैक टू बैक, सैटरडे, संडे तो छुट्टी होती है, तो पोज़ीशन थोड़ी-सी हल्की रखनी है। ऑप्शन के ज़रिए भी आप पोज़ीशन बना के चल सकते हैं, जैसे कि जिनकी भी अगर शॉर्ट पोज़ीशन है, उनको कम करके अगर हम ऑप्शन में पुट ले लें, तो वो भी एक अच्छा तरीका है, या ऑप्शन में हेज करके चले। मोस्ट प्रोबब्ली जब तक 66,550 के ऊपर हमारा क्लोजिंग नहीं आता है, तब तक पॉसिबिलिटी है कि नीचे में हम 65,500 से 65,180 जो पिछले लो है, या उसके नीचे जा पाए। खाली ध्यान रखिए, अगर 66,550 के ऊपर मार्केट अगर होल्ड कर जाता है या क्लोज कर जाता है, तो हम 67,300 तक का एक स्पाइक देख पाएंगे। वहीं डॉलर टर्म्स की भी अगर बात करें, तो प्राइजेस 22.08 या 22.10 के ऊपर जा नहीं पा रहा है स्पॉट। अगर 22.08 या 22.10 के ऊपर जाता है, तो एक स्पाइक आ सकता है जो 22.32 तक आ सकता है हायर साइड पे। लेकिन उल्टा अगर हम कॉन्ट्रा की बात करें, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में तेजी बनी हुई है, इसके चलते हमें लगता है कि अगर नीचे के लेवल 2175 2175 का लेवल ब्रीच करता है, तो 2150 से लेकर 2120 तक के ओपन अप है, क्योंकि नीचे से ऊपर तक अब तक हमने $200 की तेजी देखी है, तो 50% होता है करीबन 80 से $100 की गिरावट। तो मार्केट एक जंचर पे है, जहां पे इसलिए हम देख रहे हैं पिछले 10-12 दिन में मार्केट $2,200 के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, या डोमेस्टिक मार्केट में 66,000 के इर्द-गिर्द ही मार्केट मूव करता हुआ दिख रहा है। तो टाइम बीइंग आज थोड़ा-सा कॉशियस है। वहीं अगर चांदी की बात करें, तो गोल्ड सिल्वर रेशियो 89 की तरफ है। अब ये धीरे-धीरे बढ़ रहा है, जिसका मतलब है गोल्ड स्टेबल रहेगा। चांदी में करेक्शन थोड़ा-सा ड्यू है, क्योंकि चांदी हम बार-बार देख पा रहे हैं, कहीं न कहीं $26 के ऊपर चांदी बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रही थी, और अब प्राइस $25 के नीचे आ चुका है। तो 24-20 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर ये टूटता है, तो 23-60 तक का लेवल दिखा देगा। वहीं डोमेस्टिक मार्केट पे भी हम देख रहे हैं कि 75-500 के ऊपर चांदी बिल्कुल जा नहीं पा रही है, और कहीं न कहीं वापस एक करेक्शन मोड पे आ रही है। तो दोनों चीज़ों पे ध्यान रखिए, आज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल छुट्टी रहेगी और डॉलर इंडेक्स 104 के ऊपर एक कॉन्फिडेंस देता है कि मार्केट में कहीं न कहीं डॉलर में मजबूती बनी हुई है या रिट्रेसमेंट है, जिसके चलते कमोडिटी मार्केट में एक दबाव रह सकता है। धन्यवाद।